यूरोप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाने के बाद, इससे पहले एफटीए ग्रेट ब्रिटेन से हुआ था, उसके बाद यूरोपीय यूनियन से हो गया। तो यूरोप महाद्वीप में भारत का जो आयात और निर्यात है वह टैरिफ फ्री होगा, निःशुल्क, सीमा शुल्क नहीं लगेगा। और जो सामान है यूरोप के बाज़ार में वो सस्ता वहाँ के लोगों को मिलेंगे, इसलिए भारतीय वस्तुओं का वो ज़्यादा मांग करेंगे। इसी प्रकार भारतीय बाज़ार में यूरोपीय वस्तुओं का जो प्राइस है वो कम रहेगा, क्योंकि टैरिफ नहीं है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण। ये बातचीत बहुत वर्षों से चल रही थी और अंततः सफल हुई। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है अब धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ रही है। यूरोप महाद्वीप में हमारे जो व्यापारिक रिश्ते हैं बहुत ही मजबूत हो गए हैं, और एक एक करके अभी फिनलैंड के राष्ट्रपति भारत आए थे, एक एक करके जर्मनी के चांसलर भी भारत आए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति भी भारत आए थे। तो एक एक करके धीरे धीरे यूरोपीय यूनियन के जितने भी देश हैं, 27 देश हैं, तो 27 देशों के प्रतिनिधि भारत में आ रहे हैं, क्योंकि वो सभी यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं। और यूरोपीय यूनियन ने भारत से एफटीए कर लिया है, तो अपने अपने देशों के वस्तुओं के निर्यात और भारत की वस्तुओं को आयात के लिए वो भारत से बातचीत कर रहे हैं। दोनों पक्षों को अब सस्ती वस्तुएं और सेवाएं मिलेंगी। धीरे धीरे भारतीय विदेश नीति जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। इससे पहले ग्रेट ब्रिटेन से भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, और ग्रेट ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है, इसीलिए उससे एफटीए भारत ने अलग रूप से किया है, द्विपक्षीय एफटीए किया है, ग्रेट ब्रिटेन से और भारत के बीच हुआ है। तो कहने का अर्थ ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय विदेश नीति काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है, जो हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूरोपीय यूनियन एंड विथ ग्रेट ब्रिटेन के साथ देखने को मिल रही है। और इससे पहले हमारे रूस से और जापान से रिश्ते बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं, रहेंगे। अब यूरोपीय यूनियन के देशों और ग्रेट ब्रिटेन से हमारा रिश्ता भी बहुत अच्छा हो गया है। अफ्रीकी देशों से भी हमारा रिश्ता बहुत ही आगे बढ़ रहा है, जिसमें केन्या, इथियोपिया, घाना जैसे देशों, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से, और अफ्रीकी यूनियन जो है G20 का सदस्य हो गया है। जैसे न्यू दिल्ली समिट में जो ब्रिक्स की समिट हुई थी, G20 की समिट हुई थी, तो उसे सदस्य घोषित किया गया। तो इसीलिए अफ्रीका से हमारे रिश्ते, भारत के रिश्ते बहुत ही मजबूत हैं। और इंडोनेशिया और मलेशिया भी भारत के बहुत ही अच्छे साझेदार हैं। और ऑस्ट्रेलिया तो भारत का बहुत ही क्लोज एलाई है। तो इस प्रकार से केवल एक चाइना रह गया है, जिससे हमारे रिश्ते थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो भारत की जो विदेशी नीति है बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ रही है। तो हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए और इसको और प्रोत्साहित करना चाहिए।